अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ बेग, एक बार आपसे फिर मुखातिब हूं और ये आपको जो दीवारें मैं दिखा रहा हूं, आज हम इसके बारे में एक बहुत तफसील और बहुत ही अहम हम गुफ्तगू करेंगे। वो गुफ्तगू ये है कि ये दीवारें बज़ाहिर तो एक किले की दीवारें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये दीवारों की इस्लाम में एक इस्लामी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, एक जोग्राफ़िकल अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, और ना सिर्फ जोग्राफ़ी और इस्लामी अहमियत बहुत ज़्यादा है बल्कि इसकी जो है एक तारीख़ी इस्लामिक हिस्ट्री में इसकी एक बहुत तारीख़ी हैसियत है। ये दीवारें जो हैं, ये वो किला है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो जिस हदीस में ये है कि जो इस किले को फ़तह करेगा उसकी फ़ौज एक ख़ास फ़ौज होगी। ये दाहिर एक बहुत मुतबरिक और बहुत स्पेशल फ़ोर्स होगी वो जो, और चुनांचे वक्त ने साबित किया कि वाकई वो एक बहुत स्पेशल फ़ोर्स थी, वो एक स्पेशल बादशाह की स्पेशल फोर्स थी। आप समझ तो गए होंगे ये बात है। ये आज हम जिस किले की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है टोपकापी पैलेस। ये टोपकापी पैलेस जो है, ये जितने भी ऑटोमन एम्पायर्स हैं, ये उनका जो है जो सुलेमान, ये समझ लें कि ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह से लेके और आखिर तक जो है ये एक उनका दारुल ख़िलाफ़ा रहा है, और न सिर्फ दारुल ख़िलाफ़ा रहा है बल्कि उस्मानी सल्तनत की जो क़ुव्वत और ताकत का एक शख्साना था, ये सब उसकी दलील है। और ये इसकी दीवारें और इसकी तमाम चीज़ें बताती हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की ये एक बहुत अज़ीम शान और जलील क़दर सल्तनत गुजरी है। इसके अलावा इसकी दूसरी ये जिस रास्ते पे वाक़या है, ये ना सिर्फ ये कि ये उस्मानी सल्तनत का एक बहुत ज़बरदस्त रूट रहा है और उसका तमाम कंट्रोल रहा है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर जो लोग यहाँ हुक्मरान थे या जिन्होंने बनाया था वो इसकी अहमियत से वाकिफ़ थे। इसके एक तरफ मतलब सी ऑफ मरमर है, इसकी साइड पे, जुनूब की साइड पे जो है वो रोमन्स यानी कि ये रोमन्स बहर रूम है। इसके अलावा जब हम इसे बे ऑफ बॉस्फोरस से जाते हैं तो आगे ब्लैक सी है। यानी ये वो रूट है जो कि एक मतलब ये समझ लें कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तिजारती रूट रहा है, और इसमें से आज भी सैकड़ों जहाज़ जो हैं वो गुज़रते हैं यहाँ से, और तमाम तिजारत का दारोमदार इस शहर की मतलब ये कि ये समझ लें एक तरीके से इस शहर के साए में से गुज़रते हुए होती है काफ़ी तरह। बहरहाल मैं मतलब हम सबको ये बात का पता है कि कुस्तुनतुनिया जो है वो तुर्की का एक बहुत बड़ा शहर था जो आजकल इस्तांबुल के नाम से है। इस्तांबुल के आज ये किला जो है वो इस्तांबुल का किला है, और आज हम इस इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। चुनांचे हम कुस्तुनतुनिया के थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, फिर उसके बाद इसकी मुसलमानों में यहाँ आमद, और फिर उसके बाद इसका रोल इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, ये सब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। साथ में हम तमाम जो है ना इसके आर्किटेक्चर पे डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये आया सूफिया है। बेसिकली ये एक चर्च था जो कि क्रिश्चियंस के दौर में था, फिर बाद में जो है इसको अजायब खाने का हैसियत दे दिया। आज के लिए एक मस्जिद है, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसको मस्जिद बना दिया था। बहरहाल इस पर हम एक तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। टोपकापी के असल में जो इसकी तामीर हुई थी वो तकरीबन 3री सदी ईस्वी में रोमन अहद में रखी गई थी, और ये इसकी अहमियत इतनी ज़बरदस्त थी क्योंकि ये आपने बॉस्फोरस के बिल्कुल किनारे पे वाक़ है, और यहाँ से रोमन्स या बैजेंटाइंस जो थे वो इसको जो है यहाँ से इस पूरी आबना को कंट्रोल करते थे। न सिर्फ आबना को कंट्रोल करते थे बल्कि वो इसे ब्लैक सी एक तरफ और दूसरी तरफ जो है इसको बहरे रूम को जो है मेडिटेरेनियन सी को भी कंट्रोल करते थे। ये जस्टिनटाइन ने इसको जो है मतलब इसको एक बहुत मजबूत शहर की हैसियत दी, और वो एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि रोमन्स का एक बहुत बड़ा बादशाह था। फिर हुआ ये कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जब इसको फ़तह किया तो 1453 में फिर उसने उसी के जो कुछ महलात थे जिनके खंडरात जो थे उस पर उन खंडरात पे उसने एक नया शहर तामीर किया। चुनांचे लेकिन कदीम शहर की अपनी अपनी जगह हैसियत है, जैसे आया सूफिया की। आया सूफिया भी कई मतलब तामीर हुआ, लेकिन इसकी जो हैसियत है जो रोमन्स में थी, इसी तरह मुसलमानों में बहुत ज़्यादा अहमियत रही इसकी। तो अब जैसे कि मैंने बताया, कुस्तुनतुनिया की बुनियाद कंस्टेंटाइन आज़म ने यानी कंस्टेंटाइन द ग्रेट ने अपने बॉस्फोरस के किनारे पर रखी थी। ये अपने मजबूत किलों और कुदरती असर के बाद शहर सदियों तक हमलावर के मुकाबले में एक मजबूत चट्टान की तरह जमा रहा। ये शहर ट्रायंगल, इसका अगर आप देखें तो इसकी जोग्राफिकल कोई ट्रायंगल की तरह बनता है, मसलस नुमा जिसको आप कह सकते हैं। इसके 2 हिस्से पानी से घिरे हुए थे। शुमाल में
इसकी गोल्डन हॉर्न जो कि कहलाती है, मतलब शाख ज़रनी समझ लें, और जुनूब में जो है ना सी ऑफ मरमरा है जिसको बहर मरमरा कहते हैं। अच्छा, मगरब की जानब इसकी हिफाजत 3 ज़बरदस्त दीवारें कर रही हैं। अंदर की दोनों दीवारों के दरमियान तकरीबन 60 फीट का फासला है, और बाहर की तरह यानी दूसरी और तीसरी दीवार के दरमियान में 60 फीट वहाँ पर भी फासला है, और एक बड़ी खंदक है जो कि इसकी डिफेंड को बहुत ज़बरदस्त बनाती थी, और तकरीबन 100 फीट गहरी थी उस वक्त। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये अपनी तामीरात और इसके अपने डिफेंस के लिहाज से उस ज़माने का एक आला शाहकार था। ये इस पे जो है तकरीबन जो है 21 मुहासरों में कुस्तुनतुनिया को इसने महफूज रखा था। इसका जो डिफेंस सिस्टम था, कुस्तुनतुनिया की आब व हवा यानी इस्तांबुल की जो है ना अपनी आब व हवा, ये अपनी शानदार इमारत और तजारती लिहाज से दुनिया के बेहतरीन शहरों में इसको ये इमारत मुमताज़ करती है। यही वजह है कि तुर्फातीन की नज़रें एक अरसे तक इस पर रखी रहीं। फिर एक वक्त आया 6 अप्रैल 1453 का दिन था, जिसमें सुल्तान मोहम्मद सानी या सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया का पहला मुहासरा किया। ये तुर्कों का ये कुस्तुनतुनिया का 7वां मुहासरा था। इससे पहले मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया के 11 बार मुहासरे किए थे। पहला मुहासरा जो था वो हज़रत अमीर माविया के दौर में यजीद बिन माविया ने किया था। इसी मुहासरे के दौरान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़दर सहाबी और मेज़बान रसूल हज़रत खालिद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि बहुत मारूफ़ हैं सुल्तान अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से ना, उन्होंने वफ़ात पाई और उन्हें शहर की फसील के नीचे दफन किया गया था। दूसरा मुहासरा जो था वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने किया था। तीसरा मुहासरा इसका अल मेहंदी अब्बासी खलीफा था, उसने किया था। चौथा एक बहुत बड़ा सल्जूकी बादशाह था, इसका नाम मलिक शाह सल्जूकी था। इसी तरीके से ये तमाम मुहासरे होते हुए फिर उसके बाद सुल्तानी ये समझने कि सल्तनत उस्मानिया की तरफ से इसके पे 4 मुहासरे हुए, जिसमें सुल्तान यल्दरम ने जो था 5वां, 6वां, 7वां, 8वां यानी 4 मरतबा इस शहर का मुहासरा किया, और 9वां मुहासरा जो था ना उसके बेटे मूसा बिन यल्दरम ने किया, और 10वां मुहासरा मुराद सानी ने। 11वां और आखिरी मुहासरा जो था वो मोहम्मद सानी ने किया, सुल्तान मोहम्मद सानी ने, और इसको 1453 में उसने इसको फ़तह कर लिया। मोहम्मद जो सानी था इसने मुहासरा बहुत सख्ती से जारी रखा। इस दौरान मुहासरे में जनवा के चंद जहाज़ गरचे इसका मुहासरा तोड़कर खुस्तन में पहुँचने में कामयाब हुए, लेकिन सुल्तान ने एक जो उसकी तारीख़ की और उसको अदीम-उश-शान बादशाह बनाती है, उसने एक तरकीब की। उसने किया ये कि सुल्तान मोहम्मद सानी ने एक खुशकी का रास्ता जो था ना वो हमेशा बड़े जहाज़ों या किश्तियों को ले जाना मरमरा से मुश्किल होता था। उसने खुशकी का रास्ता इख्तियार किया और जंगलों से लकड़ी काट कर तख्ते बनवाए, उन पर चर्बी और तेल मला, और 22 अप्रैल को जो है 1453 को उसने रातों रात 70 जो जहाज़ थे वो खुशकी पे घसीट के जो है शाख ज़रनी में यानी उस जंजीर के उस तरफ जो है गोल्डन हॉर्न में पहुंचा दी। ये मोहम्मद सानी का अज़ीमुश्शान कारनामा था। ये वो कारनामा था जो इससे पहले किसी ने भी किया था, और ये उसकी इंटेलिजेंस, उसकी बेनता सलाहियतें, इसका तमाम मुबर्रिखीन ने बहुत ज़्यादा खुल के जो है तारीफ़ की, और न सिर्फ तारीफ़ की बल्कि उन्होंने इसको एक मतलब ये कि बहुत आज तक कभी दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं था। 21 मुहासरे दुनिया में सदियों से शहर कायम था, इसी वजह से यहाँ से इसका कभी भी हारे नहीं। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह करके जो है ना 29 मई 1453 को आखिरकार तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया था। इसमें कंस्टेंटाइन जो वहाँ का आखिरी बादशाह था वो बड़ी बहादुरी से लड़ा और लड़ते हुए मारा गया, और जो है आखिरकार और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने महल में अपने कदम रख दिए, और फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसी जगह को अपना जो है दारुल खिलाफा बनाया। इससे पहले जिनका शहर अर्दना में दारुल खिलाफा था, और फिर उसने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का मज़ार भी दरियाफ़्त किया, और यहाँ पर अपने यानी उसने ये बता दिया कि अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और इसी वजह से वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जो था वो फ़ातिह के नाम से मकबूल लीडर के तौर पे उभर के आया। आज भी लोग उसको फ़ातिह, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह कहते हैं। चुनांचे आप ये देख रहे हैं, आपने जब इस मूवी को देखा होगा तो ये तो खैर मैंने उसकी तारीफ़ मतलब एक तरीके से उसकी हिस्ट्री बताई है, लेकिन आप इसकी आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, कितना ज़बरदस्त इसका कंस्ट्रक्शन है। इसका जो है ना आप ये समझ लें कि इसका ये जो इसमें एक उन्होंने जो है एक अजायब खाना बनाया है। इस अजायब खाने की सबसे ज़बरदस्त
जो तुर्कों ने 7 समंदरों 3 बरदारों पर हुकूमत की, इस हुकूमत का उनको जो है सबसे ज़बरदस्त जो था ना, ये उनके पास जो नवादरात इकट्ठे हुए वो उसका जवाब नहीं है। वो नवादरात जो थे वो नवादरात थे जो दुनिया में उन्होंने जगह जगह से तलाश किए थे। उन नवादरात में जो था यानी उन्होंने जो बनाया है और इस नवादरात को रखा है अपने इधर इस म्यूज़ियम के अंदर, तो उसमें बहुत नबियों के कुछ इस्लाम से भी पहले की कुछ चीज़ें रखी गई हैं, और ना सिर्फ इस्लाम से पहले की चीज़ें रखी गई, इस्लाम के बाद की भी बहुत सारी चीज़ें, इस्लाम की अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जिसमें इसमें मैं तस्दीक मुझे नहीं पता, लेकिन असल में उन्होंने मूवी उनकी बनाने नहीं दी। वो कहने लगे गूगल पे मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन ये कि उन्होंने बुनियादी तौर पे जो है वो मूवी मतलब ये कि उसकी तस्वीरें वगैरह खींचने नहीं दी, लेकिन हमने क्योंकि इसको देखा इसलिए अंदाज़ा होता है कि इसकी तस्दीक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर तरदीद भी नहीं कर सकते। वहाँ पर जो है ना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अमामा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक अस्सा रखा हुआ है उन्होंने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें हैं कुछ, आपका दान मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के बाल रखे हुए हैं कुछ, वहाँ पर कुछ तीर कमान है, आपका जुब्बा है, वहाँ पर खाने काबा की कुछ चाबियाँ हैं वहाँ पर। फिर वो कहते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी तलवार वहाँ पर है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब एक टोपी भी है। बहरहाल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि वो किया जाता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली उनका सदर आदम कहलाता था, ये उसका कमरा होता था। यहाँ पर बैठ के वो तमाम फ़ैसले करता था, न सिर्फ फ़ैसले करता था बल्कि वो ये बताता था, मतलब ये कि सदर आदम सुबह ही सुबह आ जाता था यहाँ पर, और बादशाह भी यहाँ मौजूद होता था, गरचे वो पर्दे में होता था लेकिन दोनों डिस्कशन करके फिर ये तमाम फ़ैसले करते थे। आप एक तरीके से समझ लें उसका ये दरबार मतलब ये कि ये क्योंकि दरबार आला इसलिए नहीं था कि बज़ाहिर बादशाह खुद बज़ात मौजूद होता होने के बावजूद भी पर्दे में होता था, इसका यहाँ पर तमाम फ़ैसले उसके वज़ीर आज़म करता था, जो सदर आज़म कहलाता था, और वो जो है ना सिर्फ फ़ैसले करता था बल्कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब ये कि बादशाह के मशवरे भी शामिल होता था, उसके साथ मतलब लाइव भी चल रहा होता था, और वो जो भी चीज़ सही होती थी वो बताता जाता था और वो करते रहते थे। अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात भी है इस महल की कि इस महल के अंदर ये जो अभी आपने देखा था बहुत सारे कमरे नज़र आ रहे थे, ये बावर्ची खाना था। ये बावर्ची खाने में यहाँ पर बहुत सारे कमरे थे, तकरीबन कहते हैं कि कुछ 4000 के करीब यहाँ पर जो लोग थे, लौंडियाँ और तमाम चीज़ें, इसका स्टाफ जो था वो सारा यहाँ पर मौजूद होता था, और उसमें तकरीबन 800 नफूस पर इस बावर्ची खाने का जो था वो ये समझ लें कि अमला होता था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्तनों का यहाँ पर वो होता था, स्टॉक होता था, और वो 4000 आदमियों का रोज़ाना खाना बनता था, और इसी तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली ये जो है उनका ये समझने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अदालत का कमरा था, ये सुल्तान का अपना महल के करीब, ये बेसिकली इसका और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली एक ऐसा था जो कि सुल्तान अपने पास रखता था। कभी कभार ये कि इसकी धार और इसकी वो तमाम चीज़ें बताती हैं कि अपने दुश्मनों को जो है जब गुस्सा आता था या कुछ होता था या उसको सज़ा देनी थी, तो इससे जो है कई सलातीन ने जो है इसका इस्तेमाल भी किया है। ये सारा एक सुल्तान के अपने पर्सनल चीज़ों का कमरा है, यानी उसका कारपेट कौन सा था, उसका बेड इस्तेमाल करना था, उसका किस तरह का वॉश बेसिन होता था, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जब हम नीचे आते तो एक बहुत तवील सफ़र तो तय किया उन्होंने, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी करते चले गए। इसकी जो है ये बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही क्या कहते हैं आपका ये समझने कि इसका स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका स्टाइल ऑफ ये आउटस्टैंडिंग है। आप इसको देख के लगता है कि किसी अजीम शान सल्तनत का जो है कोई महल रहा होगा, ये किसी आम सल्तनत का ये छोटा मोटा महल नहीं है, ज़ाहिर एक तवील सल्तनत अर्थ तक चली। ये वो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये वो जगह है जहाँ पर के नवादात वगैरह रखे गए हैं और नाजिर और तमाम चीज़ें, लेकिन उन्होंने बहरहाल अगर करने की देते जा तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये कि उनका एक रूल है और उस पर हमें अमल करना पड़ेगा। ज़ाहिर हमने कोई तस्वीर नहीं बनाई उन तमाम चीज़ों की। जब हमने ये देखा तो हम मतलब ये कि हमने कहा कि जैसा वो इसके मालिक हैं और वो जैसे कहेंगे वो अच्छा सर, बहुत मतलब ये कि जो कुछ मेरी नॉलेज में था मैंने कर दिया। और आप सबसे जो है ना एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको आगे शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।